हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये आर्टिस्टिक सेवन सेंस पेज है जिन्होंने बवाल मूवी का ये सीन है वो शेयर किया है, जिसमें जानवी जो है वरुण से पूछ रही है कि टफ बंदे रोते नहीं हैं क्या। वरुण कह रहे इमेज खराब हो जाएगी, सबके सामने नहीं रोते। टफ बंदे रोते नहीं हैं क्या, वो कहते हैं इमेज खराब हो जाएगी, सबके सामने नहीं रोते। आज हम इसी पे बात करेंगे। पहले तो मुझे तो नहीं अभी तक पता कि टफ क्या होता है। परमात्मा ने तो मुझे लगता है कि सबको कोमल ही बनाया है, मासूम ही बनाया है और सबको बराबर ही बनाया है। सबके भीतर ही इमोशंस हैं, सबके अंदर ही फीलिंग्स हैं। इसमें कोई बंदा या बंदी या लड़का या लड़की की बात ही नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो सबके सामने नहीं रोते, तो आप कहीं तो रोते ही हो, कहीं तो इमोशंस बहते ही हैं। बात यह है कि इमोशंस रुकते ही नहीं हैं। अगर कोई पीछे रो देता है, किसी के सामने इमोशंस बह जाते हैं, किसी की फीलिंग सामने एक्सप्रेस हो जाती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम ऐसी कंडीशनिंग ना करें, हम ऐसे बच्चों की ना करें, क्योंकि जिसको आज आप बंदा कह रहे हो ना, वो भी बचपन से बच्चा ही था। माँ के पेट से तो बच्चा निकलता ही निकलता है, लेकिन परमात्मा की नज़र में ना, परमात्मा की इमेज में ना, वो सदा ही बच्चा रहेगा, भले कोई शरीर 99 ईयर्स का भी क्यों ना हो जाए। इमेज की परवाह जो करनी है ना, दुनिया की नहीं करनी होती। अगर किसी की नज़र में आना है ना, अगर किसी की इमेज में आना है ना, अगर किसी का ख्याल होना चाहिए ना, किसी की परवाह होनी चाहिए ना, तो उसकी होनी चाहिए जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे अंदर इमोशंस डाले हैं, जिससे सब कुछ सारा संसार चल रहा है, जिससे सारा जगत चल रहा है, जिससे सब रंग है, जिससे सब कुछ है, उससे मतलब होना चाहिए। अपने इमोशंस को बहने देना चाहिए, क्योंकि इमोशंस अगर नहीं बहेंगे ना, तो वहीं हम बंद होने लग जाते हैं और उसी को हम कह देते हैं कि टफ़ है। अगर टफ़ है तो वो क्यों कह रहा है कि सबके सामने नहीं रोते, पीठ पीछे रोते हैं, इमेज खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप इमोशंस को दबाते हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और जहाँ कंट्रोल करते हो वहाँ उसके इतने नुकसान हो जाते हैं कि वो पीठ पीछे रोना नहीं होता, वो और ज्वालामुखी फटता है, फिर वो इतना ज़्यादा हार्श हो जाता है, इतना ज़्यादा नुकसान कर देता है अपना भी और रिलेशनशिप का भी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशन सारा दिन दबाए दबाए फिरेगा ना, क्योंकि सिर्फ रोने की बात नहीं होती, वो और चीज़ें भी फिर एक्सप्रेस नहीं करता। जो व्यक्ति खुल के रो नहीं सकता ना, वो खुल के हंस भी नहीं पाता, वो खुल भी नहीं पाता, वो मुस्कुरा भी नहीं पाता, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता, वो बंद बंद रह जाता है, क्योंकि उसको फिर अपनी इमेज की ही पड़ी रहती है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ खराब होने दो, मैं तो कहता हूँ देख लो, मैं तो कहता हूँ जान लो, मैं तो कहता हूँ पता कर लो कि कौन आपके साथ खड़ा है। क्या सच में जिन लोगों को आप अपना दोस्त मान रहे हो, जिन लोगों को आप अपना सखा मान रहे हो, जिन लोगों को आप अपना बंधु मान रहे हो, जिन लोगों को आप अपना फ्रेंड सर्कल मान रहे हो, जिन लोगों को आप अपने रिश्तेदार मान रहे हो, जिन लोगों को आप फैमिली मान रहे हो, क्या वो आपको एक्सेप्ट और प्यार करते भी हैं जैसे आप हो? यही तो ब्यूटी है। और अगर नहीं करते तो मैं कहता हूँ कि वो तो हमेशा ही करता है जिसने हमें जीवन दिया है। इसलिए मैंने कहा कि परवाह सिर्फ उसकी होनी चाहिए, उससे सब कुछ आ रहा है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशियाँ, सब कुछ उससे आ रहा है। वो सोर्स हाउस है, उससे मतलब होना चाहिए। कुछ भी अपना दबाना नहीं चाहिए। जितना आप दबाओगे, आप अपने अंदर महसूस करोगे कि कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, और मैं ऐसा नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि लड़का लड़की की बात नहीं है। जितना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हो, उतना आप फिर से वैसे ही हो जाते हो, भोले और मासूम, हल्के हो जाते हो। ठीक है ना? और जितना आप दबाते हो, उतनी सैडनेस, उतनी वो स्ट्रेस, उतनी वो एंग्जाइटी, उतनी वो ओवर थिंकिंग, उतना वो बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि आपने दबाए रखा वो इमोशन को। भले वो खुशी के आंसू हों, भले वो कैसे भी हों, इमोशंस परमात्मा ने दिए इसलिए है, प्रकृति नेचर ने दिए इसलिए है कि वो इजीली एक्सप्रेस हो पाए। उनको बांधने का मतलब ही क्या हो? वही वाली बात है कि अगर आपको सुसु पॉटी आया हो और आप अपना रोक के बैठने की कोशिश करो, तो आप खुद ही देख लो कि क्या हालत हो जाएगी।
दर्द होने लग जाएगा पेट में। और जो साइंस है, या और लोग भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप इसको रोकोगे, यूरिन आ रहा है या स्टूल पास होना है, उसको आप रोकोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही इमोशंस हैं, ये तो बहुत बाहर की चीज़ मैंने एग्जांपल दी, अंदर की चीज़ पे भी लागू होता है कि आपके भीतर कुछ दबने लग जाएगा, आपके भीतर कुछ कटने लग जाएगा, आपके भीतर कुछ मरने लग जाएगा, डेड होने लग जाएंगे इमोशंस। इसलिए इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, टफ बंदा या कुछ भी बंदी, ये सब परमात्मा ने सबके अंदर बराबर ही दी है। परमात्मा बंदा बंदी नहीं करता, ये इंसान ही लड़का लड़की ये सब करता रहता है। परमात्मा का क्या जेंडर है, ये बता दो मुझे। परमात्मा क्या है, लड़का है कि लड़की है, क्या है, औरत है कि मर्द है, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों में मत पड़ो। आत्मा को ना जेंडर में और इस सब में नहीं किया जाता। जो सोल है ना, बस उसको सोल ही रहने दो, वो एक तरह की महसूसता है। प्रेम को क्या कहोगे, प्रेम जो एक इमोशन है, इसको क्या कहोगे, लड़का है कि लड़की है। बस ये चीज़ों को समझो, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना होता। ये बचपन से कंडीशनिंग ज़बरदस्ती की जा रही है कि लड़का है तू रोएगा, अरे लड़कियां रोती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, उनको रोने दो, तू तो मर्द है, मर्द बन। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मर्द ही बनना होता, परमात्मा ना देता फिर हमारी आंखों में, हमें वैसा इमोशंस नहीं देता। छोटे छोटा बच्चा रोता है, पैदा होते ही रोता है, और बताओ, रोने से ही जीवन शुरू हो रहा है। ना रोए तो कई लोग कहते हैं कि गड़बड़ है, कुछ बच्चा रो क्यों नहीं रहा, रुलाया जाता है ज़बरदस्ती उसको। अब बोलो, जब शुरुआत ही जीवन की ऐसी हो रही है और हम किसी को ज़बरदस्ती ऐसे करें, नहीं करना। फ्रीली एक्सप्रेस करो हर चीज़ को। क्योंकि अगर आप एक चीज़ दबाने लग गए ना, इमेज की वजह से कि इमेज ख़राब हो जाएगी, तो आप बहुत चीज़ें दबाने लग जाते हो और चीज़ें भी छुपाने लग जाते हो। फिर खुल के मिलते नहीं, खुल के चीज़ें नहीं शेयर करते, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, छिपे छिपे रहते हो। हर चीज़ में लगता रहता है मेरी इमेज ये ना हो जाए, मेरी इमेज डाउन ना हो जाए, वो मुझे छोड़ के ना चले जाए, वो मुझे ऐसे कर ले। नकली फिर आप एक अपना वो बना के रखते हो, इमेज बना के रखते हो, नकली पर्सनैलिटी बनाते हो। इससे ज़्यादा और नुकसान क्या होंगे कि आप फेक ही बनने लग गए, जो आप नहीं हो वैसे आप अपने आप को दिखाने लग गए। इससे तो और नुकसान हो रहे हैं। और ऐसे फेक बन के भी, इमेज बना के भी कोई लाइफ में टिक भी गया तो क्या ही फ़ायदा है, बताओ। जब आप अंदर से जान रहे हो कि वो मैं नहीं हूँ, जैसा मैं खुद को दिखा रहा हूँ, जैसा मैं खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ऐसे लोग टिक भी गए तो क्या फ़ायदा है। क्योंकि जैसे ही कभी ना कभी आपका ज्वालामुखी फूटेगा, जैसे ही कभी ना कभी आपका रियल फेस सामने आएगा, वो लोग भाग ही जाएंगे। मैं तो कहता हूँ पहले से ही क्लियर रखो। अगर आपको मूड स्विंग्स हैं, अगर आपको गुस्सा भी आता है, अगर आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, जल्दी आप कोई नाराज़ हो जाते हो, या कुछ भी आपके अंदर है, रोना आ जाता है, सेंसिटिव पर्सन हो, कुछ भी कहानी हो, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट डे से क्लियर रखो। भले वो रिलेटिव्स हो, भले वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भले हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड हो। माँ बाप को तो चलो बच्चों का पता ही होता है, लेकिन बाहर जब आप और नए लोगों से मिलते हो तो आप एक फेक अपनी पर्सनैलिटी बनाने की या उससे कोशिश करते हो कि हमारे रिश्ते टिक जाए या दूसरा हमसे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन अपने से पूछो कब तक चलाना है, कब तक फेक को पकड़ के रखना है, कब तक उस चीज़ को हमने खींचे जाना है, खींचे जाना है, कब तक डरे रहना है। मान लो आपको डर भी लगता है तो किसी को क्यों बन के दिखाना कि नहीं नहीं जी हमको तो कोई नहीं डर लगता, हम तो ऐसे नहीं होता। क्यों दिखाना, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, चीज़ें परिवर्तन होनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है वहीं से। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको रोना ना आता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बुरा ना लगता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको गुस्सा ना आता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो इरिटेट ना होता हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो डरे या घबराए नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको कभी कोई चिंता ना होती हो। तो बस ये ह्यूमन नेचर है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन हाँ, हम जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हम खुद को और स्ट्रांग बना सकते हैं, हम खुद को और समझ सकते हैं। और ये चीज़ें तो दबाने वाली होती भी नहीं है, ये कोई पाप हो गया क्या।
अगर रोना आ गया, किसी बात पे मन भर आया, जैसे भी आजकल लाइफ में इतना केओस है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इंसान भाग रहा है, कुछ कर रहा है, कोई करियर बनाने की टेंशन है, कोई बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके बीच में अगर इंसान का मन भर आता है तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? कोई पाप थोड़ी ना हो गया, कोई चोरी थोड़ी ना कर ली, किसी से कुछ लूट थोड़ी ना लिया। एक्सेप्ट करो। कोई क्या कह देगा? यही कह देगा ना कि आप कमज़ोर हो। मैं तो कहता हूँ कह दे, मैं तो कहता हूँ जाने दो ना। आपको आपके जैसे लोग मिल ही जाएंगे, क्योंकि परमात्मा नकली को स्वीकार और अंगीकार नहीं करता। परमात्मा भी उसको ही स्वीकार का और अंगीकार करता है जो अपना रियल और ट्रू सेल्फ आगे रखता है। और मुझे लगता है कि परमात्मा के अलावा जिससे जीवन आया है, किसी की परवाह होनी भी नहीं चाहिए। दुनिया के सामने इमेज बना के मिलना भी क्या है? उसकी नज़रों में हमें चढ़ना चाहिए, उसकी नज़रों में आना चाहिए, उसके दिल पे छाना चाहिए, उससे सिर्फ मतलब होना चाहिए बस, और कुछ मैटर नहीं करता। टफ बंदे रोते नहीं हैं क्या? सब रोते हैं, सबके भीतर इमोशंस होते हैं। इजीली सब कुछ एक्सप्रेस होना चाहिए। जितना आप इजीली रो भी दोगे ना, उतना आप इजीली खुश भी हो जाओगे, और ऐसे ही व्यक्ति फ्रेश होता है। जितने इमोशन इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं ना, तो दूसरी चीज़ें भी इजीली आ जाती है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सब कुछ हो जाता है। और जितना आप दबाते हो, फिर आप दूसरी चीज़ों से भी वंचित रह जाते हो, क्योंकि आप एक फेक अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा और अपना वो सब कैरी करते रहते हो। और वो फिर क्या बन जाता है? आपके लिए ही बंधन बन जाता है, बॉन्डेज बन जाता है। आप उसमें कैद होके रह जाते हो, उसको मकड़ी का जाल कहते हैं, उसी में फंस के रह जाते हो। इतनी सी बात है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि हर चीज़ इजीली एक्सप्रेस होने दो। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है भैया। मैंने तो किसी की परवाह नहीं मारी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, कोई मजाक बनाता रहे, कोई सुने ना सुने, ध्यान दे ना दे, या कहे क्या मिल रहा है, इससे कुछ मिलना नहीं है, इससे कुछ नहीं होना। मेरे को किसी से कुछ भी चीज़ के लिए नहीं मैं करता, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए करता हूँ, मेरे दिल से आ रहा है इसलिए करता हूँ, मेरी रुचि है उसमें इसलिए करता हूँ। बात यूट्यूब की नहीं है, कुछ भी करो, ठीक है ना। जीवन में हर चीज़ को पैसे से, हर चीज़ को उन चीज़ों से नहीं तोला जाता। प्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परमात्मा का साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है। इमेज खराब हो जाएगी। क्या इमेज खराब हो जाएगी? कौन है? किसके सामने इमेज बनानी है? इन्होंने कोई दुनिया रचाई है क्या? लोगों ने कोई दुनिया रचाई हुई है क्या? लोग भगवान है क्या? लोग संसार चला रहे हैं क्या? लोगों ने जीवन दिया है क्या? लोगों ने जन्म दे दिया क्या मुझे, जो मेरी इमेज खराब हो जाएगी? सबके सामने नहीं रोते, जहाँ पर भी रोते हो अपने आप को ईजी करो बस। मैं नहीं कह रहा कि सबके सामने रो, आपको जैसे ईजी लग रहा है, लेकिन इमोशंस को अपने ज़बरदस्ती वो करने की, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कोई भी पाप नहीं हो जाता, पीठ पीछे रोने से भी कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा वहाँ पर भी देख रहा है। कोई नहीं देख रहा होगा ना, एक आप साक्षी हो, एक परमात्मा साक्षी है, ये बात हमेशा याद रख लेना। उससे कुछ भी छुपा नहीं हुआ। संसार के किसी भी कोने में जाके रो लो, वो देख ही रहा है, वो साक्षी ही है हमेशा, उससे नहीं छुपेगा कुछ, और उससे ही मतलब है। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस यही कहता है, मेरा अनुभव यही कहता है कि उसके सिवा किसी और की परवाह भी नहीं होनी चाहिए। उसी से सभी इमोशंस आए हैं, उसने हमारे अंदर भरे हैं, ठीक है ना। ये सोल का नेचर ही है, ये सोल के इमोशंस ही हैं, यही हमें इंसान बनाता है, और यही ब्यूटी है जीवन की। कुछ भी नहीं हो जाता, कुछ खराब नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अपने आप को एक्सप्रेस होने दो, इजी रहो, सब कुछ करो। सारे इमोशंस की बात है ये, अकेले कोई रोने की नहीं है। कई लोग कहते ना हम तो खुल के हंस नहीं पाते, लोग कहते अरे आप तो इतना ऊंची ऊंची दांत निकालते हो, हम तो खुल के बोल नहीं पाते। लोग कहते हैं अरे कैसे आपको बात नहीं करनी आती क्या, हम तो इंग्लिश नहीं बोल पाते। पता नहीं क्या क्या बातें समाज में बनी हुई हैं। क्या करना, नहीं बोल पाते तो मत बोलो। अभी कई लोग मुझे भी कह रहे थे कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाओ, इंग्लिश वाला जो है वो ग्लोबली भी चल जाता है, उससे चल जाता है। अरे मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाता है इंग्लिश में इतना कंफर्टेबली खुद को, या मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, या मैं डेली लाइफ में बोलता ही नहीं हूँ इंग्लिश, ठीक है ना। मुझे कंफर्टेबल लगता है, इवन मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मैं हिंदी में ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। बनाने को तो पंजाबी में भी बना सकता हूँ, पर मुझे हिंदी में ईजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है। बात ही वो है, लैंग्वेज की बात नहीं होती, बात होती है कैसे आप अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हो, सामने अपना व्यू पॉइंट रख पाते हो, दृष्टिकोण रख पाते हो।
अपने आप को रख पाते हो, वो ज़रूरी होता है। मैटर ही क्या करता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि कितने लोगों तक पहुँचे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। मैटर करता है कि दिल की बात दिल तक पहुँच ही जाती है, उन तक पहुँच ही जाएगी जिस तक पहुँचाने वाला वो है। मैंने तो वीडियो बना दिया, मुझे क्या पता कि किस तक पहुँचेगी, वो पहुँचाने वाला है जिस तक पहुँचने का, जिस तक ज़रूरी होगा, जिसको ज़रूरत होगी उस तक हमेशा वो चीज़ पहुँच ही जाती है। ये परमात्मा की अनुकंपा होती है, ये परमात्मा की ग्रेस होती है, ये परमात्मा की शक्ति होती है, ये परमात्मा की वे है, ये परमात्मा का तरीका है। ठीक है ना। क्वांटिटी नहीं मैटर करता, हमेशा क्वालिटी मैटर करता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस होने दो, खुश रहो। बात में ये बात बंदे की भी नहीं थी, सब पे ही लागू होता है। ठीक है ना। और ये ना हो कि हम तो टफ बंदी हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी लड़कों जैसे ही हैं, हम भी स्ट्रांग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी अपनी उसको पर्सनैलिटी को एंजॉय करो, बस खुश रहो। जहाँ पर भी जैसे है इजीली एक्सप्रेस करो। हंसने का मन है तो हंसो, बात करने का मन है बात करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है बस वही होने दो इजीली। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हम इस जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। बंद बंद होके समाज की देखा देखी में, कुछ किसी के सामने इमेज बनाने के चक्कर में ये सब टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि एक एज आने के बाद आपको ये चीज़ समझ आ ही जाएगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी भी हमने इमेज बनाने की कोशिश करी, छोड़ने वाले छोड़ के चले ही गए। कितने भी हमने नंबर बनाने की कोशिश करी, जाने वाले चले ही गए। कितने भी हमने आगे पीछे होके छुप छुप के भी करने की कोशिश करी, जिसने जाना था, जिसने नहीं टिकना था, जिसने साथ छोड़ना था, वो चले ही जाता है। मैं तो कहता हूँ पहले दिन ही जाने दो, पहले दिन ही सच्चाई अपनी हमेशा रखो। कोई रिलेशनशिप आपका होने वाला है या हो गया है या जो भी है या चल रहा है, हमेशा अपने आप को जैसे आप हो वैसे ही रखो पहले दिन से। जिनका जिसको साथ रहना होगा वो रहता ही है, बात खत्म। जाने वाले चले जाते हैं। मेरे माँ बाप तो कहीं नहीं जा रहे छोड़ के मुझे, जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और मैं भी अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करता हूँ उनके सामने जैसा मैं हूँ। बस यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगा मैं। परमात्मा से मतलब रखो, परमात्मा से जीवन आया है, परमात्मा के सामने हमने अपनी इमेज रखनी है, रियल इमेज रखनी है, और उसके सामने ही सब कुछ है। सबके सामने से कुछ नहीं होता, और टफ टुफ कुछ नहीं बनना होता। परमात्मा ने बहुत कोमल, प्यारा, मासूम, भोला हमें बनाया है, वैसे ही रहो। ठीक है ना। और कुछ नहीं है। सिचुएशंस आएंगी ना, अपने आप ही वो चीज़ें, आपके इमोशंस आपको हेल्प करते हैं, आपका रियल स्वभाव आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक खेल चल रहा है, यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा सीरियस लेके गंभीर होके बीमारियाँ नहीं लगवानी है। अपना ध्यान रखो। नहीं कुछ पता लगता है या आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना।